यह जलपरी इस नदी में हजारों सालों से रहती थी। एक दिन नदी पर भालू आ जाता है और नदी का सारा पानी पी जाता है। नदी का पानी खत्म हो जाने की वजह से जलपरी तड़प रही होती है। तभी वहाँ से गुजरता हुआ यह शेर जलपरी को देख लेता है। जलपरी शेर को सारा मसला बताती है। फिर शेर जलपरी को उठाता है और अपने जंगल ले जाता है। जलपरी शेर को कहती है, तुम उस भालू से मेरा बदला लो, मैं अपने घर वापस जाना चाहती हूँ। शेर उस भालू से लड़ाई करता है और एक ही वार में उसे मार देता है। शेर जोर से दहाड़ने लगता है। फिर तेज बारिश आती है और नदी पानी से दोबारा भर जाती है। शेर इस जलपरी को दोबारा नदी में भेज देता है और फिर किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। यह मुर्गी बहुत बड़ा अंडा देती थी, जिसमें दर्जनों चूजे निकलते थे। एक दिन लालच में आकर दादी ने मुर्गी को ज्यादा अंडे देने का इंजेक्शन लगा दिया। अब मुर्गी एक की जगह 2 अंडे देने लगी और उनमें से बहुत सारे चूजे निकलने लगे। दादी अब हर रोज चूजों को बेचने जाती और बहुत सारे पैसे कमा कर लाती। समय के साथ मुर्गी दुबली होने लगी, लेकिन दादी को समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। दादी ने डॉक्टरों को कॉल किया और सारी बात बताई। डॉक्टर जब आए और उन्होंने मुर्गी को देखा तो तुरंत समझ गए कि दादी ने उसे इंजेक्शन दिया था। फिर डॉक्टरों ने मुर्गी को सामान्य करने का इंजेक्शन लगाया। अब मुर्गी धीरे धीरे स्वस्थ होने लगी। दादी भी अब सुधर गई और मुर्गी से बहुत प्यार करने लगी। वह उसे दाना खिलाती और खेत में घुमाने ले जाती। अब आपकी बारी। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब। दोस्तों, यह गाय बहुत ही मेहनती है। दिन भर जलेबी बेचती है और अपना घर चलाती है। एक दिन यह हरामी बंदर गाय से कहता है, जल्दी चलो, तुम्हारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, वह जख्मी है। गाय बंदर के साथ भागती हुई जाती है। जैसे ही वहाँ पहुँचती है, बंदर कहता है, मैंने उसे यहाँ देखा था, अब मैं चलता हूँ। बंदर अपनी साइकिल पर अपने ग्रुप के पास चला जाता है, जिन्होंने सारी जलेबी चुरा ली थी। बंदरों ने गाय को उल्लू बना दिया और मजे से जलेबी खाते रहे। गाय अपने बेटे को सही सलामत देखकर दुकान की तरफ लौटती है। वहाँ उसे समझ आ जाता है कि यह सब बंदरों की चाल थी। गाय रोती है और फिर पुलिस को कॉल करके पूरी बात बताती है। पुलिस वाले आते हैं और गाय की पूरी बात मान लेते हैं। फिर वे बंदरों पर लाठी बरसाते हैं और उन्हें गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। लेकिन गाय फिर रोती है क्योंकि किसी ने उसे लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। ये गाय कड़ी धूप में मेहनत से खेत में हल चलाती है और उसी खेत में नींबू के छोटे छोटे पेड़ लगा देती है। समय के साथ साथ नींबू का पेड़ बड़ा हो जाता है। एक दिन गाय हरे भरे खेत के बाग में सो जाती है तो कुछ बदमाश गोरिल्ला सारे नींबू तोड़कर बर्बाद कर देते हैं। गाय जब उन्हें भगाने जाती है तो गोरिल्ला उसे उठाकर पटक देता है और बेचारी गाय अकेली खेत में बेहोश पड़ी रह जाती है। तभी गोरिल्ला के सामने एक कोबरा आ जाता है और उसे डस लेता है। फिर वही कोबरा नागिन के रूप में गाय को अपनी शक्ति से ठीक कर देता है। गाय बेचैनी से उठकर नागिन को गले लगाकर रोने लगती है। अरे ये क्या, इस नागिन के लिए सब्सक्राइब नहीं किया। यह गाय सारा दिन कचरा उठा रही होती है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि आज उसका दिन बदलने वाला है। कचरे के ढेर में उसे एक जादुई पत्थर मिलता है। जैसे ही गाय उस पत्थर को छूती है, वह सीधे 2150 के फ्यूचर में पहुंच जाती है। वहां की हाईटेक पुलिस उसे देखते ही गिरफ्तार करने के लिए दौड़ पड़ती है। डर के मारे गाय भागती है और एक कोने में छुप जाती है। तभी उसकी नजर दोबारा उस पत्थर पर पड़ती है। वह जल्दी से उस पत्थर को फिर से छूती है और अचानक से वापस एक फार्म में पहुंच जाती है। लेकिन अब वह पत्थर सोने में बदल चुका है। गाय की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह नाचने लगती है। अब यह गाय सिर्फ एक साधारण गाय नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे अमीर गाय बन चुकी है। क्या आपने अभी तक इस गाय के लिए लाइक नहीं किया? दोस्तों, दादी बाजार से एक कबूतर खरीद कर लेकर आती जो 1 मिनट में हजारों लीटर वाटरमेलन का जूस देती रहती है और दादी उसी जूस में नहाती है और दिन भर उसी में मजे करती रहती है। दादी एक दिन पैसे कमाने के लिए वाटरमेलन पार्क खोलती हैं और वहां पर बहुत सारे जानवर आते हैं और उसमें नहाते हैं और खूब मजे करते हैं। दादी खूब पैसे कमाती। ऐसा ही चल रहा था। तभी एक दिन कुछ हरामी बंदर झोले में तलवार छुपा के दादी के वाटरमेलन पार्क में घुस जाते हैं और कबूतर के पास जाकर केले का जूस देने के लिए कह दें। लेकिन कबूतर केले का जूस नहीं देती। हरामी बंदर कबूतर को तलवार से मार देते हैं और कबूतर वहीं मर जाती है। दादी कबूतर को मरा हुआ देखकर रोने लगती। फिर भी कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। दादी शहर से एक बड़ा तरबूज खरीद लाती हैं और उसे रखकर आराम करने चली जाती हैं। कुछ देर बाद जब तरबूज से एक सोने का अंडा निकलता है तो दादी हैरान रह जाती हैं। वह पूरे गांव को यह अंडा दिखाती हैं और फिर उसे मुर्गियों के साथ रख देती हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ अंडे की जगह एक गोल्डन गाय होती है जो सोने का दूध देती है। दादी बहुत खुश हो जाती है। वह सोना बेचने के लिए गाँव से शहर की ओर निकलती है और वहाँ लोग गोल्डन गाय को देखकर हैरान रह जाते हैं। दादी सोना बेचकर घर लौटने लगती है, हाथों में बहुत सारा पैसा लिए हुए। तभी अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक दोनों को कुचलकर चला जाता है। दादी की जब आंख खुलती है तो पता चलता है कि यह सपना था। अब इस दादी के बचने की खुशी में आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।
एक बड़ा कबूतर पटरी पर आम का पेड़ लगाता है और फिर उसे हर रोज पानी डालता है। पेड़ बड़ा हो जाता है, बहुत सारे आम लगते हैं। कबूतर आम खाता है। एक दिन कबूतर आम बेचने जंगल जाता है। तभी एक भयानक सांप आता है और पेड़ से लिपट जाता है और पेड़ को नीचे पटक देता है। जब कबूतर वापस आता है तो टूटे पेड़ को देखकर उदास हो जाता है। अब कबूतर सांप से लड़ने लगता है। दोनों के बीच बहुत जोरदार लड़ाई होती है और कबूतर सांप को मार डालता है। कबूतर देखता है कि टूटे हुए पेड़ से एक नया पौधा उगा है, लेकिन कबूतर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। यह गाय बहुत मेहनती है। दिन भर फरसा लेकर खुदाई करती है, गोभी की खेती करती है और खेत में पानी चलाती है। धीरे धीरे गोभी का पेड़ बड़ा होने लगता है। जब गोभी तैयार हो जाती है तो वह उन्हें शहर में बेचने जाती है। एक दिन कुछ शरारती बंदर उसका रास्ता रोक लेते हैं और सारी गोभी नीचे फेंककर बर्बाद कर देते हैं। गाय यह सब देखकर बहुत दुखी हो जाती है और बंदरों को डांटने लगती है, लेकिन बंदर उस पर हमला कर देते हैं, जिससे वह घायल हो जाती है। गाय जख्मी हालत में पुलिस को फोन करती है। थोड़ी ही देर में पुलिस वहां आ जाती है। गाय रोते हुए पुलिस को सारी बात बताती है। पुलिस उसकी बात मानकर बंदरों को हथकड़ी पहनाकर जेल ले जाती है। ये क्या, आपने इस मेहनती गाय के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया? एक गरीब किसान के पास एक बैल और एक मुर्गा था। मुर्गा हर सुबह जोर जोर से बांग देता और किसान को इसकी आदत हो चुकी थी। वह सिर्फ मुर्गे को अच्छा खाना देता, लेकिन बेचारा बैल सिर्फ सूखे घास पर गुजारा करता। एक दिन किसान बहुत बीमार हो गया। मुर्गा तो सिर्फ आवाज लगाता था, मगर बैल ने अपनी ताकत दिखाई। उसने हल को खुद खींचना शुरू कर दिया, खेती का सारा काम पूरा किया और फिर किसान के घर तक अनाज ले गया। जब किसान ठीक हुआ तो उसने देखा कि बैल की मेहनत की वजह से उसकी फसल बच गई थी। उस दिन से उसने बैल का ज्यादा ख्याल रखना शुरू कर दिया और समझ गया कि सिर्फ शोर मचाने वाले नहीं, बल्कि मेहनत करने वाले ही असली कद्र के हकदार होते हैं। लेकिन आपने इस बैल के लिए एक लाइक नहीं किया।